हाय फ्रेंड्स, आज एडिटोरिया प्रकाशन का 5000 जीके प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त है? तो अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 भी है। उपयुक्त सभी इसका होगा। 15, 16 और 29 भी होता है। और भी एक है, अभी ध्यान से उतर गया है। और नेक्स्ट आगे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 4 वर्ष होता है। जी बिल्कुल नहीं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष तक होता है। राज्यसभा सदस्य के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु का होना आवश्यक है। ये भी गलत है, ये तो 30 वर्ष होता है। राज्यसभा अस्थायी सदन है, बिल्कुल सही, लेकिन इसके 1/4 सदस्य प्रति दूसरे वर्ष पदमुक्त होते हैं। ये गलत है, 1/4 नहीं 1/3 होता है, 1/3। तो इस प्रकार उपयुक्त कथनों में कौन सा गलत है? अच्छा, गलत देखना है, यानी कथन 1, 2, 3 उपयुक्त सभी गलत हो गया। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ये तो 14 दिन हो गया, तो सब जानते होंगे। अगला क्वेश्चन, कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने का पात्र होगा जब वह कथन 1 है, भारत राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो। ये तो बिल्कुल सही है। या लगातार 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय या न्यायालयों में अधिवक्ता हो। ये भी सही है। कथन दूसरा देखते हैं, ये तो सही हो गया। दूसरा, उसकी आयु कम से कम 35 वर्ष हो। ये गलत है, इसका फिक्स नहीं है। तो इस हिसाब से केवल ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाले संकल्प सदनों के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? संकल्प सदनों के दोनों सदनों द्वारा कितने माह के भीतर होना चाहिए? तो ये 2 माह के भीतर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार केंद्र सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो ये फ्रेंड्स, ये सब तो रटने वाला है। बी, 1963 ईस्वी में। 1963 ईस्वी में सरकार के विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया? 1963 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, भारत के नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए, नीति निर्देशक तत्व के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद 37 में ये किया गया है। ये उपबंध किया गया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी परिवर्तन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चिलैया। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, चिलैया समिति का गठन किस वर्ष किया गया? चिलैया कर से संबंधित है और इसका आंसर भी होगा। 1991 ईस्वी में किया गया था। कर से संबंधित यह समिति है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस क्रांति का संबंध कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है? कोको उत्पादन या चमड़ा उत्पादन से है, तो इसमें भूरी क्रांति हो जाएगा। ये तो उर्वरक से भी होता है। अगला क्वेश्चन, एक धन जो आसानी से विदेशी से आता है, एक धन जो आसानी से विदेशी से आता है लेकिन आसानी से चला जाता है, लेकिन आसानी से चला जाता है, इसे इस प्रकार से जाना जाता है। इसे हॉट मनी से जानते हैं। हॉट मनी से
क्योंकि जल्दी से आता है और जल्दी से चला जाता है, इसलिए हॉट मनी से जानते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य अनुमोदन करता है। गन्ने का उचित और प्राथमिक मूल्य अनुमोदित करता है। इसका आंसर ए हो जाएगा, आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। आर्थिक मामले पर कैबिनेट समिति। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन में कौन सा कार्यक्रम शामिल नहीं है? सरकारी पदों का त्याग, ये तो शामिल है, सरकारी पदों का त्याग शामिल है। विदेशी मामलों का बहिष्कार, ये भी शामिल है, ये भी शामिल है। अदालतों का वकीलों द्वारा बहिष्कार, ये भी शामिल है। सरकारी वाहनों से यात्रा करने पर पाबंदी, ये शामिल नहीं है। इसका 12 का हो जाएगा डी। अगला, दांडी मार्च। 13 नंबर क्वेश्चन, दांडी मार्च के समाप्ति किस तिथि को हुई थी? दांडी मार्च की समाप्ति 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और शुरुआत हुआ था 12 मार्च 30 से, जो कि 24 दिन तक चला था, और 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारत के किस काल में घटी निम्न घटनाओं का कालक्रम सही नहीं है? यानी बाकी सब सही है और एक सही नहीं है, और जो सही नहीं है उसके बारे में। चौरा चौरी की घटना 5 फरवरी, ये तो बिल्कुल सही है, 5 फरवरी 1922। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ये भी सही है, 7 सितंबर 1931 सही है। पूना समझौता 24 सितंबर 32, ठीक है, पूना पैक्ट 32 में हुआ था, ये रौदा जेल में ही हुआ था, और महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के साथ हुआ था। और भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 42, ये 23 मार्च नहीं होगा, भारत यही आंसर होगा इसका। घटना में का कालक्रम शामिल सही नहीं है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 23 मार्च 1942 के बजाय ये 8 अगस्त हो जाएगा, 8 अगस्त। इसका आंसर 14 नंबर का आंसर होगा आपको डी। क्वेश्चन 15, आज़ाद हिंद फौज के साथ सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन कब किया? देखिए कितना क्लोज ऑप्शन है, सबको याद होगा कि 1943, लेकिन इसका आंसर 1943 वाला तो 3 ऑप्शन है, इसका बी होगा 21 अक्टूबर 1943, 21 अक्टूबर 1943। अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन ऑप्शन बहुत क्लोज है और थोड़ा विचित्र भी लग रहा है, क्योंकि नियम भी दे दिया है। तो इसका आंसर बी होगा। 1829 के नियम 17 के अनुसार हुआ था, नियम 17 के अनुसार। 1829 तो सबको याद होगा, नियम 17 यहाँ पे याद करना जरूरी है। अगला क्वेश्चन, बहावियों के विद्रोह को कुचलने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है? बहावियों का कुचलने का श्रेय किस गवर्नर को जाता है? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, लॉर्ड एल्गिन प्रथम को। लॉर्ड एल्गिन प्रथम। 17 हो गया। अब आगे की ओर देखते हैं। क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन 18 इसमें दिया हुआ है, प्रश्न पढ़ते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष में निम्न में से कौन राजवंश शामिल नहीं था? तो इसमें पल्लव शामिल नहीं थे, पाल शामिल थे, राष्ट्रकूट शामिल थे और प्रतिहार शामिल थे, पल्लव शामिल नहीं थे। इसका आंसर पल्लव हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत शवों को दफनाने के अवशेष मिले हैं। इसमें शवों के सिर किस दिशा में रखे मिलते हैं? तो इसका आंसर उत्तर दिशा में होगा। अगला क्वेश्चन, किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का 2 संप्रदाय में विभाजन हो गया?
तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हो गया था 2 संप्रदाय में विभाजन। महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे कैवल्य, कैवल्य मतलब ज्ञान, ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो ऋजुपालिका नदी, निरंजना नदी में भगवान बुद्ध का हुआ था। पुनपुन तो बिहार का एक मुख्य नदी है। आगे का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक निम्न में से कौन है? मखली पुत्र हैं, इसका मखली पुत्र है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल कहा गया है? स्थापत्य कला का जहांगीर हो गया, और अकबर का बोलेगा तो साहित्य का होता है, और जहांगीर का होता है चित्रकला का। चित्रकला का, जहांगीर का, स्थापत्य कला का, शाहजहां अकबर के समय में हुआ था हिंदी स्वर्ण का, मतलब साहित्य का स्वर्णिम काल। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुहतसिब आचरण अधिकारी थे, आचरण अधिकारी थे। अगला क्वेश्चन, दीवाने अर्ज किस विभाग से संबंधित था? दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था, सैन्य विभाग से संबंधित था। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग से संबंधित था। बसावन और दसवंत किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो ये अकबर के मुख्य चित्रकार थे, अकबर के काल का समय का मुख्य चित्रकार थे बसावन और दसवंत। निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? जो गलत है उसे पहचानना है, ठीक है। नरौरा, नरौरा उत्तर प्रदेश का परमाणु विद्युत गृह है, सही है। कुडनकुलन, कुडनकुलन ये गलत है। कुडनकुलन कर्नाटक नहीं होगा, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु होगा, तमिलनाडु। और सी में दिया है काकरापारा, काकरापारा गुजरात सही है। तारापुर महाराष्ट्र ये भी सही है, इसका बी आंसर होगा। कर्नाटक में भी एक है कैगा, कैगा कर्नाटक में एक परमाणु विद्युत गृह है। अगला क्वेश्चन, अड़तीसवीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? अड़तीसवीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, ऑप्शन ए, उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया। जर्मनी और फ्रांस, जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रायड है, जर्मनी और फ्रांस के बीच सिगफ्रायड है। उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम के बीच 17 डिग्री समानांतर रेखा है। आगे का अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित और अमेरिका और कनाडा के बीच में 49वीं समानांतर रेखा है। अगला क्वेश्चन करते हैं 29 नंबर, निम्न में से कौन सा एक अच्छे ईंधन का गुण नहीं है? गुण नहीं यहाँ दिया है, जब नहीं दिया है तो देखते हैं इसका। ईंधन का ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, ये तो बिल्कुल सही है। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट और हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है। कम से कम होना चाहिए, ये गलत है। यानी इस हिसाब से इसका आंसर यही होगा। और सी भी पढ़ लेते हैं, ईंधन का प्रज्वलन ताप ना तो कम ना ही ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन बी होगा। जलने पर ज़्यादा से ज़्यादा अवशिष्ट व हानिकारक गैसों का उत्सर्जन होना चाहिए, ये गलत है, नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए, ठीक है। तो इसका मिलाते हैं। विटामिन
विटामिन B7 इधर दिया है, बीमारी का नाम ना, रक्त बीमारी का नाम दिया हुआ है। B7 विटामिन से क्या होता है? B7 से तो बालों का झड़ना B7 की कमी से बाल झड़ने लगता है। B12 पर्णशायी अरक्तता। विटामिन ई से होता है बांझपन होता है, और के से रक्त का थक्का जमने में। ठीक है, देख लीजिएगा उस हिसाब से जो होगा अपना मिला लीजिएगा। अब मिलाना क्या है वो तो हो ही गया। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई। तारों के मध्य दूरी, इसका आंसर सी होगा, गैलेक्टिक इकाई। तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई गैलेक्टिक इकाई। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत अधिक होता है? तो ये वर्णांधता। पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है। सॉरी फ्रेंड्स, गलत पढ़ लिए थे। निम्नलिखित में कौन सा रोग पुरुष की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है? वर्णांधता। अगला क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं के अंदर का एक प्रोटीन है, सही है, और यह निम्न में से किसका वहन करता है? ये तो बिल्कुल आसान है, ऑक्सीजन का वहन करता है। अगला क्वेश्चन, किसी पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसको गुप्त ऊष्मा कहेंगे। बिना तापमान में बदलाव के परिवर्तन होने के लिए मेन पॉइंट यही है, इसी से गुप्त ऊष्मा हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कोशिका अंगों में से किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? किस में न्यूक्लिक अम्ल नहीं है? तो इसका हो जाएगा जीवद्रव्य में न्यूक्लिक अम्ल नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन ए का अच्छा स्रोत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जंतुओं के यकृत एवं गुर्दे। बाकी 3 ऑप्शन में होता है विटामिन ए। मछली का तेल में भी ये होता है, पालक में भी होता है, और आम में भी होता है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है, तो आसान ही है। प्रतिरोध का ओम हो जाता है, विद्युत धारा यानी करंट का हो जाएगा एम्पियर, बल का हो जाएगा न्यूटन, पावर यानी शक्ति का वाट। ठीक है, आगे, धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? इसका हो जाएगा लिथियम, बी, 38 का बी, लिथियम। धातुओं में सबसे कम घनत्व वाला तत्व कौन सा है? लिथियम। 38 हो गया। अब देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक रबर के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही दिया है यानी चुनना है। यह एक प्राकृतिक ऑप्शन ए पढ़ रहे हैं। यह एक प्राकृतिक बहुलक है और इसमें लोचदार गुण होते हैं, बिल्कुल सही है। अब आगे देखने की जरूरी नहीं है। 40 नंबर, किसी तत्व का रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? ए इलेक्ट्रॉन तय करता है। ये तो आसान क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन तय करता है। अगला क्वेश्चन, देवप्रयाग किन नदियों के संगम पर स्थित है? देवप्रयाग किन नदियों के संगम पे है? भागीरथी, अलकनंदा होगा, तो ऑप्शन ए भागीरथी, अलकनंदा, ये दोनों को मिलकर देवप्रयाग में ही गंगा बन जाता है, गंगा रिवर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के कर्क रेखा बीचों बीच गुजरती है? तो ये मध्य प्रदेश होंगे। गुजरता सभी से है, लेकिन मध्य प्रदेश में बीचों बीच जाता है। क्वेश्चन आसान होते हुए भी घुमा दिया है।
निम्नलिखित में कहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? जहाँ पे धूप सबसे ज़्यादा आएगा, और सबसे ज़्यादा धूप विषुवत रेखा के आसपास आता है। अब विषुवत रेखा के आसपास के जोन को उष्णकटिबंधीय जोन कहते हैं। वहीं पे उष्णकटिबंधीय वर्षावन ज़्यादा पाए जाते हैं और जैव विविधता सबसे ज़्यादा यहीं पाया जाता है। बारिश भी ज़्यादा होता है, धूप भी उगता है और वृक्ष भी लंबे लंबे होते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, ये सही है। नहीं दिया है यानी नहीं का पता करना है। रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, ये गलत है, ठीक है। बांदीपुर कर्नाटक, सही है। सिमलीपाल उड़ीसा, सही है। रोहिला हो जाएगा फ्रेंड्स उत्तराखंड, यूके के उत्तराखंड, इसका हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के नैनीताल जिले में है रोहिला राष्ट्रीय उद्यान, उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरीय जलधारा नहीं है? शीत यानी ठंडी, शीत यानी ठंडी जलधारा नहीं है। बाकी 3 ठंडी है और 1 ठंडी नहीं है। तो बेंगुला तो ठंडी हो जाता है, ठीक है। हम्बोल्ट भी ठंडी है। लेब्राडोर, अलगुहास ठंडी नहीं है, ठीक है। इसका आंसर अलगुहास हो गया। निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा यानी गोदावरी होगा। और दक्षिण की गंगा कहते हैं तो गोदावरी होता, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा कहा है इसलिए कावेरी होगा। अगला क्वेश्चन, प्रशांत महासागर क्षेत्र में रिंग ऑफ फायर ये भूकंप और ज्वालामुखी दोनों से होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, चलिए कब ख़त्म होने वाला ही है दोस्तों। आगे क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है, मेन की पॉइंट यही है, नहीं देखना है। तकला मकान चीन में है, ये तो सही है। थार मरुस्थल भारत में है और कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है, ये भी सही है। अटाकामा चिली में है। गिब्सन ये अफ्रीका में नहीं है। गिब्सन है ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया को अभी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में गिब्सन है। ऑस्ट्रेलिया में 3 मरुस्थल मुख्य रूप से है, जिसे एक ट्रिक के माध्यम से 7G बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी। प्रतिरोधात्मक या घर्षणात्मक बेरोजगारी है। तो 49 का हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन सी। व्यवसाय या रोजगार परिवर्तन की प्रक्रिया के दौरान श्रमिक या व्यक्ति का कुछ समय के लिए बेरोजगार होना प्रतिरोधात्मक और घर्षणात्मक बेरोजगारी का लक्षण है। क्वेश्चन नंबर 50 और ये मेरा सेट का अंतिम क्वेश्चन है। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं, कथन टाइप का है। कथन 1, न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा प्रस्तावित की जाती है। बिल्कुल सही। न्यूनतम समर्थन मूल्य आर्थिक मामले के मंत्रियों समितियों द्वारा प्रस्तावित की जाती है, सही है। न्यूनतम समर्थन मूल्य कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा अनुमोदित की जाती है, ये भी सही है। तो इस प्रकार मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। फ्रेंड्स ये तो 50 क्वेश्चन मैंने करा दिया और मैं खुद भी रिवीजन किया। और आगे इसका कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, जो कि इसको भी पढ़ लेते हैं। समझिए, प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक हैं। दर्शन और प्रवर्तक। योग का पतंजलि सही है। न्याय का गौतमी। शाक्य दर्शन का कपिल। चार्वाक का चार्वाक। वैशेषिक का कनाद।
पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, उत्तर मीमांसा बादरायण। विभिन्न संप्रदाय एवं उनके संस्थापक। आजीवक संप्रदाय, आजीवक संप्रदाय का मखलीपुत्र गोसाल जो कि कोसेट में भी आया था। अनीश्वरवादी के संजय बेठली पुत्र, अनीश्वरवादी के संजय बेठली पुत्र। भौतिकवाद का पकुद कच्चायन, पकुद कच्चायन। घोर अतिक्रियावादी, घोर अतिक्रियावादी पूरन कश्यप, पूरन कश्यप, पूरन कश्यप। घोर अक्रियावादी पूरन कश्यप। और भौतिकवादी पकुद कच्चायन। तो फ्रेंड्स, ये आज का सेट नंबर 2 समाप्त हुआ और अगला सेट मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। धन्यवाद।